अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ब्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। ये रात का टाइम है और मैं जो है मुझे डोनट्स बनाने थे। असल में मेरे पास बटर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था तो मुझे था कि चलो बटर को यूटिलाइज़ कर लेते हैं और क्योंकि अभी मुझे थोड़ी ग्रॉसरी भी अपनी ख़त्म करनी है जो फ्रीज़र और फ्रिज में पड़ी है। क्योंकि जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा सामान मेरे फ्रिज में पड़ा ना हो। तो ख़ैर ये मेज़रमेंट्स जो हैं मैं साइट पे आप लोगों को मेंशन कर दूँगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो डोनट्स जो हैं उसकी मैं डो बना रही हूँ, उसमें मैंने मैदा डाला है, इसके अलावा मैंने उसमें यीस्ट डाली है, इसके अलावा मैंने चीनी डाली है और ये बटर है और ये बटर काफ़ी देर से बाहर पड़ा हुआ था। शेप इसकी फ़र्म है बट ये है कि ये सॉफ्ट बटर है, ठीक है? तो ये डाल लेने के बाद जो है ना अब मैं मशीन चला दूँगी। ये जो सारी मेज़रमेंट है मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं साइट पे आप लोगों को लिख दूँगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि कैसे बनते हैं। ये जो डो बन रही है इसको बोलते हैं रिच डो। क्योंकि आई एम वेरी मच इनटू बेकिंग तो मैं आपको बता दूँ रिच डो वो होती है जिसके अंदर अंडे भी जाते हैं, जिसके अंदर बटर भी जाता है और नॉर्मल डो वो होती है जिसमें अंडे और बटर नहीं जाता, ठीक है? तो ये जो है ये रिच डो बन रही है और ये जो साइड पे मैंने आपको जग में नज़र आ रहा है, इसमें दूध है मीन्स लूकवार्म है, बिल्कुल हल्का-सा बहुत ठंडा दूध आपने नहीं लेना और उसमें मैंने 4 अंडे डाले हुए हैं, ठीक है? तो ये अब इसके अंदर लिक्विड के तौर पे जाएगा, बाकी इसके अंदर कोई एज़ सच लिक्विड नहीं जाएगा। तो ये वाली बहुत फूल प्रूफ रेसिपी है, आप इसको बना के रख सकते हैं। ये प्रोफ़ेशनल लोगों की रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये जो है ये फ्राइड होंगे डोनट्स तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ओवन इस्तेमाल करना है, कुछ करना है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया और ये डो जो है ये मैं गूँदूँगी। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, मेरे पास देखिए फैसिलिटी है, ये मशीन है तो मैं इसमें कर रही हूँ, नहीं है तो आप हाथ से गूँध लें जैसे आप आटा गूँधते हैं। यही सारी मेज़रमेंट्स आपने रखनी है और कुछ भी आपने नहीं करना, ठीक है? तो इसलिए मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं एक्सट्रीम पे बिज़ी हूँ और मेरे पास जो होता है ना टाइम ही नहीं होता। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जो है अभी फ्रिज जो है ना वो फ्रीज़र स्पेशली नॉट फ्रिज, फ्रीज़र खाली करना शुरू कर दूँ। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो कि मुझे है कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ करूँ। तो अब ये डो जो है इस मशीन के अंदर 6 मिनट के लिए जो है वो पूरे एग्ज़ैक्ट 6 मिनट का मैंने अलार्म लगाया था और मैंने इसको 6 मिनट इसको गूँध लेने के बाद इसको बंद कर दिया। ये देखिए बिल्कुल चिपकेगी नहीं आपके हाथ के साथ, सॉफ्ट डो बनेगी, लेकिन इसको आपने बाहर नहीं रखना। ये आप देख रहे हैं मैं रात को कर रही हूँ ये सारे काम। ये पूरी रात फ्रिज में जो है ना ये रेज़ होगा जो आटा है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है वो यीस्ट डाला है, तो वो रेज़ होने में टाइम लगाएगा मतलब ये पूरी रात रेज़ होता रहेगा और दूसरे दिन मैं इसको जो है ना यूज़ करूँगी, दूसरे दिन इसके बनाऊँगी डोनट्स। तो इस तरह से आप डोनट्स का आटा गूँथ के इसको फ्रिज में रख दें पूरी रात, अब नेक्स्ट डे उसके जो है ना डोनट्स बना लें। बहुत मज़े के डोनट बनते हैं, बहुत रिच डोनट बनते हैं। अच्छा जी, इयरिंग स्ट्रिंग्स मैंने उतार ली और अब मैं इसका खूब नॉर्मल सा मीन्स प्रॉपर पेड़ा बना के, तो इसको जो है ना क्लिंग फ़िल्म जो होती है, जो प्लास्टिक वाली शीट उससे इसको कवर कर दूँगी। दोबारा बता रही हूँ ये मशीन ज़रूरी नहीं है क्योंकि मुझसे फिर आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कि मशीन ना हो तो हम क्या करें? आप इसको नॉर्मल गूँध लें, ठीक है? इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब बस इसको मैं कवर करके तो मैं फ्रिज में रख दूँगी एंड ये मशीन जो है मैंने क्वेटा दुबई प्लाज़ा से ली थी। आपको वहाँ पर बहुत अच्छी मशीनें मिल जाती हैं। अगर आप क्वेटा जाते हो तो दुबई प्लाज़ा ज़रूर जाएँ, क्वेटा जन्नत है फॉर शॉपिंग। सीरियसली मेरे आधी से ज़्यादा मशीनें मैंने क्वेटा के दुबई प्लाज़ा से ली। खैर एनीवेज़ दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आजकल क्योंकि मैं बहुत काम करती हूँ, तो मैं मोस्टली दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ, तो मैं नाश्ता हेवी सा करती हूँ। तो नाश्ते में जो है वो आज पराठा है, साथ में ऑमलेट है एंड साथ में चाय का कप है और सुबह जो है ना मैं अपने सारे फ़ेवरेट यूट्यूबर्स जो है ना, नाश्ते के बीच में जो है ना वो देख रही होती हूँ। आज जो है वो मेरा एक पार्सल आना है क्वेटा से, असल में मेरे जो भाई है, मेरे मुझसे जो छोटा है, उसकी जो है वो क्वेटा में हाँ हो गई है। हाँ, मतलब जैसे दुआए खैर होती है, उसको पश्तो में हम लोग कहते हैं उखड़े। तो क्वेटा वाले उनको पता होगा व्हाट इज़ ओकड़ा है। तो वो ओकड़ा है उसको बोलते हैं और उसका निकाह भी किया। मैं नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय शिफ्टिंग एंड माय डॉटर्स एग्ज़ाम्स। बेटी के मेरे एग्ज़ाम्स थे वरना मैं चली जाती फॉर 2-3 डेज़ बट वो ये कि अकेले ही जाना होता लेकिन ये कि मैं नहीं जा पाई जस्ट बिकॉज़ उसके एग्ज़ाम्स थे एंड यू नो बच्चों को एग्ज़ाम में छोड़ के नहीं जा सकते लेकिन इंशाअल्लाह ताला शादी होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो ये जो है उसके उखड़े में जो हम में रिवाज है क्वेटा वालों में, उसमें होता है कि लाइक लड़के वाले जो है वो
रिवाज है, दिस इज़ रिवाज कि वो दस्तरखान में जो है वो जो है पैसे डालते हैं और लड़की वाले जो हैं वो इस तरह ड्राई फ्रूट्स एंड कपड़े एंड एवरीथिंग। फिर मेरी अम्मी ने भी कपड़े-शपड़े दिए थे। तो वो ये है कि ये जो मेरा जोड़ा था और मेरे हस्बैंड का जोड़ा था, जो मेरी माय भाभी, शी इज़ माय कज़िन ऑल्सो, मेरे सगे मामू की बेटी है। तो उसमें ये है कि घर की एंगेजमेंट थी, या भी छोटी-सी एक रस्म की थी उन्होंने, तो उसमें ये है कि सिर्फ़ फैमिली थी। तो उन्होंने जो मेरे लिए कपड़े भेजे थे, मेरे हस्बैंड के लिए भेजे थे, तो वो ये कपड़े हैं और मेरे हस्बैंड के कपड़े मैं थोड़ा खोल के भी दिखाऊँगी। तो ये जो है वो कपड़े, और मेरी अम्मी ने इसमें जो है ना बच्चों के लिए थोड़े पैसे डाले हुए थे, तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊँगी। ख़ैर दिस इज़ द ड्रेस। ये एक बड़ा प्यारा ब्राइट सा कलर का सूट है। साथ में मेरे हस्बैंड का भी सूट था, साथ में ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम थे, मिक्स ड्राई फ्रूट्स थे, एंड मेरी अम्मी ने जो है वो किश्ती होते हैं, जो मैंने आपको बताया था मैं संडे बाज़ार से लेती हूँ, वो भी भिजवाए हुए थे। तो वो जो है ना वो मेरे बच्चों और मेरा बड़ा फ़ेवरेट है। और इसके अलावा ये होता है कि अंडे भी बॉयल करके होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अभी तो ख़ैर मैं क्वेटा में नहीं रहती, मुझे इतना याद नहीं होता। और दुस्माल होता है, दुस्माल इज़ लाइक रिवाज है कि वो बहुत सारी खूबसूरत-खूबसूरत बनारसी के जो है वो यू कैन से कि दस्माल को पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं, रुमाल, रुमाल, यस। तो रुमाल होते हैं, सॉरी, आई एम यूजिंग ऑल द पश्तो वर्ड्स एक्चुअली। मैं आजकल इतनी बिज़ी हूँ ना अपने घर की पैकिंग पे कि मेरा दिमाग पूरा उल्टा हुआ। तो ये सूट है, बड़ा प्यारा एम्ब्रॉयडर्ड सूट है। आई डोंट नो कि मैं ये अपने लिए सिलवाऊँगी, मेरी बेटी को बड़ा अच्छा लगा था, तो मे बी आई विल गिव इट टू हर। बट ये कि बड़ा प्यारा सा सूट है। तो ये सारी चीज़ें आई थी क्वेटा से, आज हमारे लिए जो है वो मेरे भाई के निकाह का गिफ्ट आया था। तो वो जो है मैं देख रही थी, और मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। साथ-साथ मैंने घर की पैकिंग भी शुरू है, और अभी इतना बड़ा मिसहैप हुआ कि मेरी जो मेट थी, आप लोगों को याद होगा मेरे घर आती थी, तो वो आई हुई थी और मैं उससे बातें कर रही, गप्पों में लगी हुई थी, और अचानक से मेरा टीवी बंद हो गया। अब आप देखिए, टीवी जो है ना, मैं जब ऑन करती हूँ ना तो उसकी स्क्रीन से ब्लिंक कर रही है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो बैठे-बिठाए बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी शायद स्क्रीन जो है वो इसका पता नहीं ट्यूब उड़ गई, आई डोंट नो। तो ख़ैर वो फिर उन्होंने कहा अभी इसको हम ले जाएँगे, इसको ठीक करा लेंगे। वैसे भी मेरी जो टीवी की स्क्रीन थी ना, उसके नीचे जो है वो ऐसे ऐसा लगता था जैसे कुछ जगह पे लाइट है और कुछ जगहों पे थोड़ा डार्कर था। तो मुझे चलो ठीक हो जाएगा, तो शिफ्टिंग से पहले ही ठीक हो जाएगा। तो ख़ैर ये आप देख सकते हैं पूरी जगह जो है वो टीवी मेरे हस्बैंड ले गए थे। एंड इधर जो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है ना, तो जब वो गए तो उधर बेचारे कह रहे थे कि इतनी गर्मी थी, और ख़ैर उन्होंने वो टीवी जो है वो वहाँ ठीक होने के लिए वो चले गए थे। तो मुझे था कि चलो, अब जब उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मुझे था चलो मैं बना लेती हूँ अपने डोनट्स। तो उसके लिए मैंने निकाल लिया आटा। ये आटा जो है वो बहुत अच्छा रेज़ हो गया था, और मैंने बस थोड़ा-सा, क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट था, तक मैंने फ्रिज में भी रखा था, तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आटा नीचे फैलाया, और उसके बाद इस आटे को, जो कि डो है, यू नो डोनट्स की डो है, और इसको हम फ्राई करते हैं। मैं दोबारा बता दूँ, आपको याद होगा मैंने चिकन डोनट्स बनाए थे लास्ट मंथ। ये उसी वो ही डो है, वो ही रेसिपी है, बट डबल क्वांटिटी में है। और अगर चाहें तो आप इसके अंदर चिकन की फिलिंग कर दें, चाहें तो इसके अंदर आलू की फिलिंग कर दें। ये इतने मज़े की रेसिपी, और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। नहीं है तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसको फ्राई करने का जो टेस्ट आता है ना डोनट में, वो बेकिंग का टेस्ट नहीं आता, मैंने पहले भी बताया था। चिकन डोनट्स भी मैंने इसी रेसिपी से बनाए थे, और तकरीबन इससे 19 टू 20 डोनट्स तो बन ही जाएँगे। तो अभी जो है मैंने आधी डो को साइड पे रख दिया, और आधी डो को मैं फैला दिया, और मेरे पास जो है ना डोनट का कटर है। तो डोनट कटर जो है मुझे था कि चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ। बहुत पहले मैंने लिया था, मैंने आप लोगों के साथ कभी डोनट्स शेयर नहीं किया आई थिंक, या शेयर किए होंगे मुझे याद नहीं आ रहा। तो मुझे था कि चलो मैं इनसे जो है वो डोनट्स बना लेती हूँ। ये सारे जो है ना फिर बना के, तो मैंने काट के, मतलब हाफ़ डो के मैंने काट के, तो उसको मैं एक साइड पे रख रही थी, क्योंकि फिर इसको दोबारा एक रेज़ करने के लिए रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर वो इतने फूले-फूले अच्छे से डोनट्स नहीं बनते। तो ये मैंने जो बाकी डो बच गई थी, इसको दोबारा से मैंने जो है वो गूँथ ली, मीन्स बॉल बनाई, दोबारा से बेला, और अब जो है ना मैं इसकी जो डोनट्स बनाऊँगी वो मैं एक और तरीका बताऊँगी। एक तो देखिए मैंने कटर से बना लिया, और एक जो है ना ये मैंने इस डो को थोड़ा-सा छोटा किया, और इसका पेड़ा बना के ना, तो आपको मैं बताऊँगी तरीका। अगर आपके पास ग्लास भी नहीं है और आपके पास कटर भी नहीं है, तो आप इस तरह बना सकते हैं कि छोटा-सा पेड़ा बना के गोल-गोल उसको करके, तो उसके बाद आपने बीच में जो है ना उसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। आपने नॉर्मल आपने एक फिंगर अंदर डाली, और उसके बाद 2 फिंगर से इसको यूँ गोल-गोल कर लिया। तो ये आपका डोनट बन गया।
जब आपके पास कोई कटर कुछ नहीं हो ना, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोफ़ेशनल कटर्स ही होंगे तभी आप बनाएँगे। सो ख़ैर एनीवेज़ ये जो बाकी डो बच गई थी, इसको मैंने एक बड़ा-सा पेड़ा बना लिया क्योंकि अभी मुझे ये सारे बनाने नहीं थे और मेरी बेटी फिर सारा दिन खाती रहती है एंड आई एम लाइक कि शी शुड नॉट ईट दैट स्वीट। और ये नहीं इतने स्वीट तो होते नहीं क्योंकि इसमें चीनी बहुत कम क्वांटिटी में जाती है। तो ये है कि मैंने लेकिन बटर-वटर तो बहुत जाता है ना इसमें। तो मुझसे चलो कुछ दिन बाद मैं इसका कुछ और बना लूँगी। तो ये मैंने पेड़ा जो है बंद करके तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये आप बड़े आराम से इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं बड़े आराम से 1 महीने के लिए तो फ्रीज़ कर सकते हैं। खैर एनीवेज़ ये सारे काम कर लेने के बाद जो है ना मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए, ये सारे देख सकते हैं आप। मैंने ये कर कर करके तो इसको कवर करके रख दिया था। एक 15-20 मिनट दोबारा से इसको रेज़ होने के लिए रखना है। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं पहुँच रहा हूँ, तो मुझे था कि चलो मैं और जो है ये फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। तो ऑयल जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हीट पे अपने नहीं फ्राई करना, मीडियम करना है और इसको मीडियम टू लो आँच पे ही पकाना है, क्योंकि ये कच्ची डो है। और इसको आपने अंदर तक पकाना है। जब तक मैं ये फ्राई कर रही थी तो मैंने थोड़ा-सा कास्टर शुगर और थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर मिक्स कर दिया था, क्योंकि वो मैंने ये डोनट फ्राई करके सॉरी वो क्लिप नहीं मिस हो गया मुझसे, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा लगा के तो फिर मैंने चाय के साथ हस्बैंड को दे दिया था। हाँ जी, तो हमारी टीवी आ गई और टीवी जो है वो फिर मेरे हस्बैंड ने इसको ऑन लगा दिया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये टीवी ठीक हो गई। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड तो टीवी के बगैर नहीं रहते। अब मुझे याद है कि जब भी कहीं गए ना तो मेरे हस्बैंड सबसे पहले पूछा नेट है और टीवी है तो उसके बाद वो कोई और काम करते उनको होता है टीवी ज़रूर होना चाहिए। तो टीवी जो है वो 4 घंटे के बाद शायद आ गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई थी, ठीक थी और अभी तो वैसे भी यू कैन सी इतनी ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ घर के कामों में मीन्स पैकिंग एंड एवरीथिंग। तो उसमें मुझे होता है कि चलो टीवी सही होके आ गई क्योंकि आई वॉच टीवी अ लॉट। खैर एनीवेज़ टीवी हमारी ठीक हो गई थी और चाय मैंने सर्व कर दी थी अपने हस्बैंड को और बस बैठे-बिठाए जो है ना ये अच्छे खासे पैसे इस पे लग गए थे टीवी पे आई थिंक ये 13-14,000 का ठीक हो के आया था। तो लेकिन ये था कि वो काफ़ी अरसे पुराना टीवी है मतलब ये 4-5 साल पुराना होगा। तो वो एक इसकी ट्यूब जो है वो ख़राब हो गई। ख़ैर एनीवेज़ फिर उसके बाद ये था कि मैंने जैसे टीवी ऑन किया तो फिर मैंने अपना फ़ेवरेट यूट्यूबर लगाया ट्रैवलिंग देसी। ही इज़ वन ऑफ माय फ़ेवरेट यूट्यूबर एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रैवल वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बाइकर्स की वीडियोज़ जो कि सुबह नाश्ते के साथ मैं ज़रूर देखती हूँ। ख़ैर एनीवेज़ ये कर लेने के बाद ये था कि मुझे था कि आज मुझे कप्स पैक करने थे तो थोड़ी बहुत पैकिंग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी क्योंकि सारा दिन मैं यही कर रही होती हूँ मैं और मेरा हेल्पर। तो ये आज मैंने सारे जो मेरे किचन में जो कप्स पड़े हुए थे ना मेरे पास आप लोगों को पता है मैं बहुत कप्स लेती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कप्स हैं। तो पहले मैंने सोचा कि इनको अखबार में पैक करती हूँ देन आई वाज़ लाइक नहीं अखबार बहुत बड़े साइज़ का होता है। कप पे बहुत बड़े-बड़े अखबार ये सब हमें पैकिंग मटीरियल खरीद के लाना पड़ रहा है। अखबार वगैरह तो हमारे घर में कोई भी नहीं पढ़ता। आजकल अखबार कोई भी नहीं पढ़ता। आई डोंट नो कौन पढ़ता होगा लेकिन एक एक्सपेंसिव होते हैं ये सब कुछ। तो मैंने अपने जो है हेल्पर को कहा कि ऐसा करते हैं कि ये जो शीट्स थी ना ये मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए लेकर आए थे एग्ज़ाम्स के लिए उन्होंने आज तक उन्होंने कभी यूज़ नहीं किए शीट्स। तो मुझे था कि चलो इनमें ये सारे कप्स बंद हो जाएँगे और ये शीट्स भी अच्छी खासी पड़ी हुई थी घर में। तो ये हमने यूटिलाइज़ कर ली। पहले मैंने एक लंबी शीट में 1 कप बंद किया देन आई थॉट कि ये तो बड़े आराम से जो है वो हाफ़ कर लूँगी तो ये तो शीट्स में कप्स बंद हो जाएँगे। अब आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं कप्स क्यों इस तरह बंद कर रही हूँ? मैं कप्स इसलिए इस तरह बंद कर रही हूँ क्योंकि कप्स जो है ना आपस में रगड़ खा के टूट जाते हैं और इस तरह से करने से अखबार भी आप इसमें लपेट सकते हैं। ये टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को पैकिंग के लिहाज़ से दे रही हूँ क्योंकि यू कैन से आई एम वेरी एक्सपर्ट इन सच पैकिंग्स। पर एनीवेज़ इसके अंदर मैंने जो है कप्स को मैंने जो है ना हाफ़-हाफ़ करके इसके ऊपर जो है ना लपेट के तो बंद करना शुरू कर दिया। इतने अच्छे मेरे सारे कप्स हो गए, इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी शेयर की थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी थे जो कि बच्चों के थे और मेरा जो हेल्पर है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स भी थोड़ा ठूँस-ठूँस के डाल रहा था। तो उससे ये था कि किसी ने मुझे नीचे कमेंट करके कहा कि हाँ, क्वेश्चन पेपर्स भी नज़र आ रहे हैं। तो वो कोई बात नहीं, वो सारे पेपर्स मैंने रखे थे, मैंने फेंके नहीं थे। जब मैं कटरिंग कर रही थी, मुझे था कि ये सारे ना पैकिंग में यूज़ हो जाएँगे। तो क्योंकि हमें पता था हमने इधर से जाना है और किसी ने पूछा था आप क्यों जा रही हो? क्योंकि दिस इज़ अ गवर्नमेंट हाउस एंड आई कैन नॉट लिव हियर फॉर माय लाइफ लॉन्ग तो ऑफ कोर्स हमें घर चेंज करना ही था। तो ख़ैर ये सारे कप्स वग़ैरह मैं बंद कर दिया। आज का दिन अगर मैं अभी और वीडियो डालूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू ऑल। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और ये सारे बॉक्सेस हैं जो मैंने कल पैक करने हैं।
पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह We've हाफ़िज़। lost track of time, don't know